फाइनली प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग बिहार बोर्ड से क्लास 11th का एनुअल एग्जाम यानी कि वार्षिक परीक्षा 2024 में दे रहे हो और आप लोगों का पेपर जो है ना ज्योग्राफी का यानी कि भूगोल का होने जा रहा है, जो कि आप लोग 17 मार्च के दिन भूगोल का पेपर देने जा रहे हो। तो बिल्कुल सही वीडियो पे आए, क्योंकि बच्चों हम लोग जो है ना ज्योग्राफी का बिल्कुल 100% असली क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुके हैं, जो कि बिल्कुल रियल है। जैसा कि आपको बताया, हमने आपको पॉलिटिकल साइंस का पेपर दिया था, 100% वही आपके एग्जाम में लड़ा था पूरा का पूरा। इसी प्रकार से ये भी पेपर आपका 100% आएगा, ठीक है? बिल्कुल गारंटी है साथियों। अंत तक वीडियो को देखिएगा और सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर की बताने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें सब्जेक्टिव का बताएंगे। बिल्कुल देखिए, मैं आपको फिर से एक बार बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आए तो आप लोग चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है? लेकिन उससे पहले चैनल को आप लोग एक बार जल्दी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए, यानी कि बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद जस्ट हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे तो उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और भी सब्जेक्ट का पेपर होने वाला है सबका, ठीक ना? चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। ये देखिए थोड़ा क्रॉपिंग हो गया, उस कारण से वो विषय कोड कट गया है, ठीक है? चलिए, बिल्कुल आपका रियल क्वेश्चन है, बिल्कुल देख सकते हो, एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, कोई प्यारा बच्चों फेक नहीं है, बिल्कुल ओरिजिनल है। हम गारंटी ले रहे हैं, अगर आपके एग्जाम में नहीं आए तो कुछ भी आप मेरे को बोलना। देखो ये आपको पता है क्लास 11th इस प्रकार से लिखा रहता है पेज के नीचे में, और ये कोड मिला लीजिएगा। ये कोड देखिएगा आपका सेम रहेगा यही, ठीक है? चलिए, ओरिजिनल क्वेश्चन है, अंत तक देखिएगा। इसका पीडीएफ कहाँ से आप डाउनलोड कर पाइएगा, ये भी हम आपको सिखाएंगे। तो सेशन ए में देखिए, इसमें ऑब्जेक्टिव है 70 में से आपको ज्यादा नहीं कि नहीं 35 ऑब्जेक्टिव का ही क्या करना है, जवाब लगाना है। तो आइए एक एक क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बोला हमबोल्ट किस देश से संबंधित है? तो हमबोल्ट जो है ये जर्मनी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर पहला का सी नंबर बिल्कुल राइट होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया? तो ये करने वाले हो जाएंगे जो है ना जो है ना एरेंटा अस्टेनीज। ऑप्शन नंबर दूसरा का बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर बोला गया है, 3 नंबर प्रश्न बोला गया, किस विद्वान ने पहली बार प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है? तो बिल्कुल आप याद रखिएगा, ये हब्बल देने वाले थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल तीसरा का राइट होगा। देखिए, सब में सेम कोड आपको देखने को मिलेगा, सब में, ठीक है? बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन है। अंत तक वीडियो को देखिए, सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिए। चौथा क्वेश्चन है कि निम्न में से किस गैस के जो है ना निहारिका के रूप में एकत्र होने से आकाश गंगा का निर्माण प्रारंभ होता है? तो ये आपका हो जाएगा हाइड्रोजन। 4 का बी नंबर बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए, 5 बोला निम्न में से कौन एक भूकंपीय तरंग नहीं है? तो भूकंपीय तरंग आपका ओ नहीं होगा। 5वां का सी नंबर बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए, तो बोला गया है प्रश्न नंबर 6, ये बोला पैथालोसा और जो है ना पेंजिया शब्दों का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो बिल्कुल आप लोग इसका आंसर बताएंगे जल्दी से, क्या राइट आंसर होगा, है ना? छठा का, तो छठा का नोट करना है। परफेक्ट आंसर आपका जो ना वैगनर हो जाएगा। बी नंबर बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा। अगला आपसे 6 नंबर बोला कि 6 तो हो गया। अब अगला है क्वेश्चन 7 नंबर। 7 नंबर बोला संवहन धारा सिद्धांत किस विद्वान द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो 7 का हो जाएगा होम्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, 8 नंबर बोला गया नजका प्लेट किन दो प्लेटों के बीच अवस्थित है? तो 8 का नोट करना है, ये आपका हो जाएगा दक्षिण अमेरिका प्रशांत महासागरीय प्लेट में। 8 का बी नंबर बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखिएगा, तो प्रश्न बोला गया है 9 नंबर, निम्न में से किस प्लेट की गति दर सबसे तेज है? तो 9वां का सी हो जाएगा पूर्वी प्रशांत जो ना कटक का। ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो आपसे बोला गया है 10 नंबर प्रश्न बोला निम्नलिखित में से कौन सा ध्रुवीय पोलर जो ना फिलिंग बल से संबंधित है? तो बिल्कुल नोट करना है पृथ्वी का घूर्णन। बिल्कुल देखिएगा 10 का बी नंबर बिल्कुल जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो अगला बोला गया आपसे यहाँ पर 11 नंबर, किस खनिज के चूर्ण का रंग जो है ना किसी खनिज के चूर्ण का रंग क्या कहलाएगा? तो बिल्कुल आप यहाँ पर नोट करिएगा, ये आपका कहलाएगा, तो देखिए ये सिट्रिक कहलाता है। सी नंबर बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, तो आपसे बोला गया है 11 नंबर, किसी खनिज के चूर्ण का रंग क्या कहलाता है? तो ये स्ट्रिक कहलाता है। 12 है निम्नलिखित में से कि निम्नलिखित में कौन कीमती धातु नहीं है? तो कीमती धातु आपका तांबा नहीं होगा। बी नंबर बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर बोला गया निम्न में कौन अवसादी चट्टान है? तो अवसादी चट्टान आपका चूना पत्थर होगा। ए नंबर बिल्कुल राइट होगा।
अगला प्रश्न देखिएगा तो बोला गया है 14 नंबर की निम्नलिखित में कौन सबसे कठोर खनिज है? तो सबसे कठोर खनिज की अगर बात करेंगे तो आपका जो ना कोर दमन हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल राइट होगा। अगला है 15 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन-सा एक अपर्दान का कारक नहीं है? तो अपर्दान का कारक आपका जो है ना, ये आपका क्या हो जाएगा? संलकन नहीं होगा, डी नंबर बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो 16 बोला जल प्रताप और जो ना शिप्रिका नदी द्वारा अपर्दान किस अवस्था में बनते हैं? तो ये आपका हो जाएगा युवा अवस्था में। ऑप्शन नंबर जो है आप लोग ए नंबर में टिक मारिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर दिया गया है यहाँ पर 17 नंबर निम्न में कौन नदी का निक्षेपण स्थल रूप नहीं है? तो 17 का यहाँ पर क्या आंसर होगा, है ना? 17 का बताइएगा जल्दी से आप लोग आंसर। तो 17 का हम लोग अगर बात करें तो ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि लाइपीज ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट होगा। अगला देखिएगा तो आपसे 18 बोला लटकती हुई घाटी निम्न में से किससे संबंधित है? तो 18 का हो जाएगा हिम नदी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। अगला देखिएगा तो बोला गया है 19 नंबर की आउटवास मैदान किससे बनता है? तो ये बनता है हिम नदी से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर बोला गया बरखान का संबंध किस अपर्दन कारक से है? तो बिल्कुल नोट करना है वायु से होगा। ए नंबर 20 का बिल्कुल राइट होगा। I have something to tell you. I'm an AI agent, and I can build apps and websites for you. अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखिएगा तो अगला बोला गया है 21 नंबर किस क्षेत्र में रासायनिक जो है ना अपक्षय प्रक्रिया यांत्रिक प्रक्रिया से अधिक प्रभावी होती है? तो ये आपका आंध्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। अगला देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर आपसे 22 बोला निम्न में कौन भू आकृति नदी घाटी है? तो बिल्कुल भू आकृति नदी घाटी की अगर हम लोग बात करें ना तो ये क्या हो जाएगा? आप लोग भी फटाफट से हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लगाइएगा, ठीक है? चलिए जल्दी से बताइएगा। तो बिल्कुल ये आपका डेल्टा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल जो है परफेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा। अगला बोला गया है क्वेश्चन नंबर 23 जो ना डोलाइंस किस प्रदेश में पाया जाता है? तो डोलाइंस पाया जाता है आपका चूना पत्थर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 23 का सी बिल्कुल राइट होगा। अगला देखिएगा 24 नंबर बोला स्पीड एवं बाढ़ का संबंध किस अपर्दन कारक से है? तो ये आपका हो जाएगा समुद्री तरंग से। ए नंबर जो है 24 का बिल्कुल राइट होगा। अगला देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 25 बोला ओजोन गैस वायुमंडल में लगभग कितनी ऊंचाई पर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपका 50 किलोमीटर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। अगला देखिएगा तो 26 बोला कौन सी वायुमंडलीय परत सभी जैविक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण है? तो ये आपका हो जाएगा जो है ना कौन सा समताप मंडल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो बोला गया 27 नंबर 22 दिसंबर को किस अक्षांश पर सूर्य का किरणें लंबवत पड़ती है? तो ये साढ़े 23 डिग्री दक्षिण पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा 28 बोला एक समान तापमान वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा क्या कहलाती है? तो ये बिल्कुल आप नोट करिएगा, है ना? 28 का नोट करिएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा जो है सम ताप रेखा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 29 नंबर है, ध्यानपूर्वक यहाँ पर समझिएगा। क्वेश्चन बोला गया कि निम्न 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 में से कौन तापमान को प्रभावित करने वाला कारक है? तो तापमान को प्रभावित करने वाला कारक की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर जो है डी इनमें से सभी। डी नंबर बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा तो आपसे बोला गया है 30 नंबर सौर विकिरण का कितना प्रतिशत पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से पहले वापस अंतरिक्ष में परिवर्तित हो जाता है? तो 30 का नोट करना है। ये आपका हो जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा तो आपसे 31 बोला किस दिन पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक नजदीक होती है? तो ये आपका हो जाएगा 3 जनवरी को। ए नंबर बिल्कुल आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा तो आपसे बोला गया है 32 नंबर निम्नलिखित में से कौन वायु राशि के निर्माण का स्रोत क्षेत्र है? तो ये आपका हो जाएगा जो है साइबेरिया। ऑप्शन नंबर 32 का ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। चलिए अगला देखिएगा। अगला है 33 नंबर अटलांटिक महासागर के ऊपर आने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या कहा जाता है? तो इसको आप याद रखिए
इसको क्या कहा जाएगा साथियों, है ना? चलिए, बिल्कुल, तो इसको कहा जाता है तूफ़ान। क्या कहा जाता है? तूफ़ान नहीं बल्कि हरिकेन। ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए, 34 नंबर बोला गया ग्लोब तू नाजुक नंबर निम्न में कौन बादलों का एक समूह नहीं है? तो बादलों का समूह आपका तुषार नहीं होगा, डी नंबर बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, तो 35 नंबर बोला गया निम्न में कौन बादलों का एक समूह नहीं है? तो बादलों का समूह जो है ये आपका कौन सा नहीं होगा? 35 नंबर है ना, तो तुषार नहीं होगा। तुषार हमने तो इसका तो बता ही दिया था, 35 नंबर अभी था, है ना? 35 नंबर हमने बता दिया। अब आगे आप लोग देखिएगा, 36 नंबर क्वेश्चन है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन एक स्थान अधिक गर्म रहता है? तो सबसे ज्यादा जैसलमेर जो है ये गर्म रहता है, राजस्थान में ये एक जिला है जैसलमेर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 बोला गया कि निम्नलिखित में कौन वर्षा का एक प्रकार है? तो वर्षा का प्रकार आपका जो होगा ये हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा साथियों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखिएगा ना, तो आपसे बोला गया है प्रश्न नंबर 38, मानव मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। आगे देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन है आपका 39 नंबर की निम्न में कौन उष्णकटिबंधीय चक्रवात से संबंधित है? तो ये आपका आंख हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 40 नंबर की, कोपेन के अनुसार उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रकार का सांकेतिक अक्षर क्या है? तो बिल्कुल ये आपका आंख हो जाएगा, है ना? 40 है ना, वो तो बता ही दिए थे, आंख आपका था। इसका हो जाएगा आपका दो जो है ना कितना। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही न्यूज़ के लिए।